अपने बारे में बताइए पहले क्या कहाँ किस शहर में थी, क्या पढ़ाई कर रही थी और कब से थी ईरान में? मैं उर्मिया में पढ़ रही हूँ। उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उधर मेरा 4th ईयर है। शुरू में क्या हुआ जब ये अटैक किया इज़राइल ने, तो आप लोगों को पता कैसे चला? मिसाइल्स देखी, क्या देखा आपने? हमें हमारी विंडो से मिसाइल्स दिखती थी। ईरान गवर्नमेंट की तरफ से हमें मैसेज आई थी कि सारे इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर इवैक्यूएट हो जाना चाहिए। तो कितने बच्चे थे आपके साथ आपकी यूनिवर्सिटी के? 110 बच्चे थे हम टोटल इंडियंस। तो उधर हमें एक दिन उधर एक हॉस्टल में रखा। उस हॉस्टल में ऑलरेडी जो वहाँ अर्मेनिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडियन बच्चे, उनके हॉस्टल में रखा। उन लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। रास्ते में सारे खाने वाने का ध्यान रखा इंडियन गवर्नमेंट ने? सब कुछ उन्होंने अरेंज किया था। मैंने बोला भी था कि मैं एक्सचेंज करूँगी डॉलर्स, बट उन्होंने बोला आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे सारा। बिल्डिंग हिली थी हमारी बिल्डिंग के ऊपर से जब मिसाइल गई थी, तो वो रात को 3 बजे वो उठ के चिल्लाने लगी थी। हम चाहेंगे कि हम वापस जाएं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। टीवी पर आप जब देख रहे हैं कि ईरान, इज़राइल एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी ऊंची बिल्डिंगें नीचे गिर रहे हैं, कुछ शव खून भी आप देख रहे हैं तो आप घबरा रहे हैं। वैसे ही घबरा रहे हैं हज़ारों भारतीयों के परिवार जो हिंदुस्तान में हैं और उनके अपने या तो इज़राइल में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या ईरान में पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार अब ईरान से सबसे पहले छात्रों को निकालने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में भारत सरकार 110 छात्रों को गुरुवार सुबह वापस लेकर के भारत पहुंची, दिल्ली पहुंची। उनमें से एक हैं मरियम रोज़ जो ईरान में थीं और ईरान में एमबीबीएस कर रही थीं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थीं। वो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में अपने घर पर। आप अपने बारे में बताइए पहले क्या कहाँ किस शहर में थीं, क्या पढ़ाई कर रही थीं और कब से थीं ईरान में? मैं उर्मिया में पढ़ रही हूँ, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उधर मेरा 4th ईयर है और एमबीबीएस कर रही हूँ। एमबीबीएस कर रही हैं। तो आज सुबह पहुंचे हैं आप। क्या हो गया अचानक वहाँ पे? मैसेज आया, घबराहट हुई, क्या शुरू में क्या हुआ जब ये अटैक किया इज़राइल ने, तो आप लोगों को पता कैसे चला? मिसाइल्स देखी, क्या देखा आपने? पहले वहाँ का अनुभव बताइए। हमें हमारी विंडो से मिसाइल्स दिखती थी, तो वही मिसाइल्स ही देखी, लेकिन हमारे एरिया में कोई ऐसे अटैक नहीं हुआ। और हमें ईरान गवर्नमेंट ने भी और ईरान गवर्नमेंट की तरफ से हमें मैसेज आई थी कि सारे इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर इवैक्यूएट हो जाना चाहिए। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें पहली मैसेज की थी कि कल आपको बस आएगी रीलोकेट करने के लिए। तो हम फिर वहाँ से अर्मेनिया में रीलोकेट हुए। उसके पहले बाद अर्मेनिया गए, तो बस किसने भेजी अर्मेनिया जाने के लिए? हमारी एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी ने एम्बेसी, भेजी। तो एम्बेसी से अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा आप लोगों का। सब कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो तो जिस शहर में थी आप, उर्मिया में, वहाँ से अर्मेनिया कितनी दूर है? कितना वक़्त लगा आपको? हमें लगा वो हमें बहुत टाइम लगा। तो रास्ते में क्या मिसाइल-विसाइल आते-जाते नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ कुछ नहीं, नहीं? हवा में ऊपर आसमान में देख रहे हैं, कुछ नहीं, सेफ जगह से निकले। सेफ जगह से निकले। तो वो रास्ता एक तय कर लिया होगा कि ये सेफ पासेज है। तो कितने बच्चे थे आपके साथ आपकी यूनिवर्सिटी के? 110 बच्चे थे हम टोटल इंडियंस सारे। 110 इंडियन बच्चे थे। तो फिर अर्मेनिया पहुँचे आप लोग, फिर अर्मेनिया में वहाँ पर रुके आप लोग कितने दिन? एक दिन रुके। हमें वैसे बोला था कि 4 दिन रुक सकते हैं, फिर अगर वहाँ की कंडीशन सब ठीक हो गई तो आपको वापस उर्मिया लाएंगे। इंडिया का उस टाइम जिक्र नहीं हुआ था कि इंडिया इवैक्यूएट करना पड़ेगा, बस बोला था कि रिलोकेट करेंगे। बट शायद उधर कंडीशंस ख़राब हो गई तो इसलिए इनको इवैक्यूएट करना पड़ा। तो उधर हमें एक दिन उधर एक हॉस्टल में रखा। उस हॉस्टल में ऑलरेडी जो वहाँ अर्मेनिया में बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडियन बच्चे, उनके हॉस्टल में रखा। उन लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी। हेल्प करी आपकी। तो फिर अर्मेनिया से कहाँ? अर्मेनिया से फिर हम सेफ जगह से होते होते हम दोहा में रुके, कतार में। फिर वहाँ से हम यहाँ आए। तो कतर से इंडिगो की फ्लाइट में, कौन सी फ्लाइट से? नहीं, हमारी अर्मेनिया से लेके दिल्ली तक की इंडिगो ही थी, एक ही फ़्लाइट थी। फिर कतार में रुके, वहाँ पे बस रिफ्यूलिंग के लिए रुके। उसके बाद वहाँ से ना, फिर क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईरान का एयर स्पेस बंद है, इज़राइल का एयर स्पेस बंद है, तो सेफ जगह से लेकर के आए होंगे। तो रास्ते में सारे खाने-वाने का ध्यान रखा इंडियन गवर्नमेंट ने? सब कुछ उन्होंने अरेंज किया था। मैंने बोला भी था कि मैं एक्सचेंज करूँगी डॉलर्स, बट उन्होंने बोला आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे सारा। सारा खर्चा सब सरकार ने उठाया और सुबह फिर आप घर पहुँचे। मम्मी-पापा लेने आए एयरपोर्ट? जी। हुँ।
मम्मी क्या कह रही थी जब वहां पर शुरू हुआ, और तब आप जब ईरान में थी तो मम्मी का फोन आता था, मम्मी क्या बोलती थी? मम्मी बोलती थी कि आना अगर करेंगे इवैक्यूएट, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो एग्जाम छोड़ के आना बड़ी बात होती है। तो अब तैयार नहीं थी आने के लिए शुरू में? नहीं, डर नहीं क्योंकि लग रहा था? क्योंकि उस टाइम लगा था कि इतनी कंडीशन अभी एलिवेट नहीं हुई है, तो हमें लगा था कि सब कंट्रोल हो जाएगा। तो जब फिर घर वालों ने बोला, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ वगैरह हम नहीं देखते थे, हम सिर्फ हमारे एग्जाम चल रहे तो हम पढ़ ही रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आ जाओ, तो उनके फोर्स करने पे आए। फोर्स कैसे किया मम्मी ने? चुपचाप आओ, चुपचाप आओ। रो भी रही थी? नहीं, रो नहीं रही थी, तो डांट रही थी कि चल आ जाओ वापस, और आप तैयार नहीं थे आने के लिए? नहीं, फिर मैं मान गई। तो वहां पर जो पहले दिन जब मिसाइल्स देखी आपने खिड़की पे, तो क्या महसूस हुआ? आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? पहले तो ये अनुभव बहुत ही कभी होता नहीं किसी को, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको मिसाइल्स देखनी पड़ रही हुई। मिसाइल्स कहीं तो जाकर के गिरेंगी, और जहाँ गिरेंगी वहाँ तबाही होगी। तो क्या सोचा, क्या बात हुई जब मिसाइल्स देखी आप लोगों ने खिड़की से? एक बार ऐसा पहले भी हुआ था कुछ टाइम पहले, तो हमने ये पहले भी देखा हुआ था। तो हम और हमारे सीनियर्स उतना नहीं डरते थे, लेकिन जो नए नए जूनियर्स आए थे वो बहुत डरते थे। तो एक हमारे रूम में भी एक जूनियर थी, जब बिल्डिंग हिली थी हमारी बिल्डिंग के ऊपर से, जब मिसाइल गई थी, तो वो रात को 3 बजे वो उठ के चिल्लाने लगी थी। तो हमने बोला कुछ नहीं होता है, तो ओह अच्छा, तो लेकिन आपके रूम से जब ऊपर से गए तो बिल्डिंग हिल बिल्डिंग गई? के ऊपर से मिसाइल गई थी। तो वो डर गई थी, जूनियर डर गई थी, बट हम लोग नहीं डरे थे। आप डरोगे भी तो नहीं बताओगे यार। नहीं, मैं सच में नहीं डरती। नहीं डर लगता है? और आप आने को भी तैयार नहीं थे? एग्जाम चल रहे थे और इतना नहीं पता था कि कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी। ईरान में 4 साल आपने पढ़ाई की, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छे अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं? बर्ताव, बिहेवियर? बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत स्वीट हैं, शांत हैं। स्वीट है, शांत है? इंडियंस के साथ कैसा बर्ताव रहता है उनका? इंडियंस के साथ बहुत अच्छे हैं। इंडिया इंडिया के असल में वो बॉलीवुड बॉलीवुड के फ़ैन है, तो बॉलीवुड के फैन है ईरानी, तो खूब फिल्मों फिल्मों की बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं तो। जी। अभी वहां पर जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, वहां पर और भी देशों के बच्चे थे? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में और बच्चे थे। तुर्की के बच्चे थे, इराक के बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। तो वो अभी निकल गए अपने अपने देशों में? जी, क्योंकि तुर्की बॉर्डर पे ही है, तो तुर्की के बच्चे वहाँ से चले गए, इराक भी पास में ही है। पाकिस्तान के बच्चे हमारे बाद निकले, तो वो भी उनका ही बॉर्डर नजदीक है, सीधे बॉर्डर से निकल गए। अभी फिलहाल वहां पर जो फॉरेन नेशनल्स थे वहां नहीं है यूनिवर्सिटी में। आप ईरान के बच्चों से अभी संपर्क में हैं, वो क्या कह रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि जो आपके कॉलेज के थे, कि क्लास के थे, कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ पता किया आपने? ईरान में जी बोल रहे हैं कि उनको रिलोकेट करा है सबको, तेहरान वाले बच्चों को, और मतलब सारे बच्चों को रिलोकेट किया है सेफ जगहों पे। सेफ जगहों पे। ये बताइए, जब आप वहाँ पर थी, और मैं कुछ एक आध सवाल आपके ट्रैवल से अलावा पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इस वक्त उत्सुकता है, और ईरान चूंकि हमारा एक दोस्त देश हम लोग मानते हैं ईरान को। ये बताइए कि खामनई वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बारे में क्या बात होती है वहाँ पर? उनकी इज्जत करते हैं लोग, उनका नाम लेते हैं? क्या वो पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं वहाँ पे? जी, वो बहुत वो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद है उनके बारे में, मतलब उनसे सब प्यार भी करते हैं। घबराते भी उनके नाम से? हाँ, हाँ, प्यार करते हैं, घबराते हैं? दोनों। दोनों। हम्म, तो इज्जत करते हैं उनकी, पॉपुलर हैं वो वहाँ पे, लोकप्रिय हैं? जी। क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि शायद वहाँ तख्ता पलट हो वगैरह, अभी आप लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में चर्चा नहीं है कुछ भी? नहीं नहीं, हम बस खुश हैं कि हम घर आ गए सेफली। अभी वापस जाना है? जी, क्या उम्मीद कर रही हैं? क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है, हमें पढ़ाई करनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए, सही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम हमें ना लगे। तो हम चाहेंगे कि हम वापस जाएं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। आपके टीचर्स से बात हुई आने से पहले, वो क्या कह रहे थे आपसे? कुछ नहीं, टीचर से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे बाकी क्लासमेट्स की बात हुई है। वो क्या कह रहे हैं कि लौट के आओगे अगर तो फिर वहाँ एग्जाम्स करा लेंगे? वो बोल रहे हैं आप सेफली जाओ। हाँ, उस टाइम निकलने से पहले, जब पता नहीं था कि हमें इवैक्यूएट ही होना है, तब उन्होंने बोला कि एग्जाम जब वापस आओगे तो हो हाँ जाएगा। बोला था कि एग्ज़ाम्स हैं, तो मे बी कि अगर कंडीशन ठीक हो गई तो वापस आना पेपर्स देने, वापस एग्जाम्स वापस बोला कि करा लेंगे एग्जाम्स, तो मतलब आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होगा, मिस हो जाएगा वगैरह वगैरह? अब नहीं है। क्या सोच रही हैं? अब वापस आ गई हैं, घर में हैं, सुरक्षित फील कर रही होंगी, थोड़ा स्टेबल फील कर रही होंगी?
लेकिन एग्जाम्स भी देने हैं, तो करियर को लेके भी थोड़ा सा भी एक चिंता है। फाइनल ईयर है आपका ये? नहीं, फाइनल ईयर नहीं। 5 साल का एमबीबीएस है? जी, 5.5 साल। 5.5 साल का, तो अभी वक्त है। आपके दोस्त जो यहाँ 110 आए कश्मीर वाले, कश्मीर पहुंच गए, और भी ईरान में बच्चे हैं जो आपके टच में हैं, जी, उनके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? क्या वो सुरक्षित हैं? वो सब उन सबको रिलोकेट किया है सेफ जगह पे, वो सब अभी सेफ है। सेफ है? तो इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है वहाँ। जी, उनको भी इवैक्यूएट कर लेंगे अब जल्दी। तो होप तो मतलब खुश हैं आप, भारत सरकार जो काम कर रही है, जिस हिसाब से आपको किया है, आप यू आर कंफर्टेबल? जी, सबसे पहले हम उर्मिया के बच्चों को इवैक्यूएट किया है, तो हम तो खुश हैं, बाकी बच्चों को भी अब कर लें इवैक्यूएट। तो ये एक अच्छी बात रही है कि जैसे मरियम बता रही हैं कि 1 रुपए भी नहीं लगे, वो अपना डॉलर एक्सचेंज करने को भी तैयार थी और उनको बोला गया कि नहीं, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। और भारत सरकार सुरक्षित बच्चों को निकाल रही है ईरान से, और अभी तक जानकारी नहीं है कि किसी इंडियन के घायल होने की या किसी तरीके से किसी भारतीय को कोई नुकसान पहुंचा। अभी जो मौजूदा जानकारी हमारे पास है उसमें हमें नहीं पता है, लेकिन अच्छी बात है बच्चे वापस आ रहे हैं, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये संघर्ष रुकेगा और ये बच्चे वापस जाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करके, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तो सेवा का ही काम है और सेवा आगे करेंगे। दिल्ली में शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।